आज शिवाजी के सरगुजा वाले रहस्य की करेंगे, देखिए। जब जब हिंदू स्वराज की चर्चा चलती है तब बस एक ही नाम सबके ज़हन में आता है और वो है हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य की स्थापना की बल्कि क्रूर मुगल शासकों और आक्रांताओं को ऐसा सबक सिखाया जो उनके लिए ताउम्र का सबक साबित हुआ। जब जब इतिहास के महान शासकों की बात चलती है तब तक शिवाजी महाराज का जिक्र जरूर होता है, बल्कि उनका नाम इस फहरिस्त में सबसे ऊपर रखा जाता है। फिर चाहे बात उनके युद्ध कौशल की हो या फिर उनकी वीरता से जुड़े अनगिनत किस्सों की ही क्यों न हो। अपने शासनकाल में न भूतो न भविष्यति वाले इस योद्धा ने अपने कौशल, बुद्धि और चातुर्य से न केवल दुश्मन को मात बल्कि वे उस वर्ग की आवाज बनकर आज भी खड़े हैं जो कभी खुद को दुखियारा या अलग थलग महसूस किया करता था। महज 16 साल की आयु में सैन्य अभियान की शुरुआत करने वाले शिवाजी महाराज आज हर हिंदू के हृदय सम्राट कहलाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि एक वक्त शिवाजी महाराज छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत का दौरा करने आए थे। यहाँ आकर उन्होंने मां महामाया के दर्शन किए थे। क्या था उनका सरगुजा दौरे से जुड़ा किस्सा, किन हालात में और कैसे वे यहाँ पर आए थे और सरगुजा आकर उन्होंने क्या किया। ट्रेन में एक सन्यासी ने कैसे उठाया शिवाजी महाराज के सरगुजा प्रवास के दौरे से पता। आज स्पेशल रिपोर्ट उनके इसे खास और गुप्त दौरे का होगा खुलासा। शौर्य, वीरता, साहस की मिसाल और हिंदू हृदय सम्राट के नाम से हर हिंदू के दिल पर राज करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े अनेक किस्सों के बारे में आप जानते होंगे। फिर चाहे उनके गोरिल्ला युद्ध की कला की बात हो या फिर कपटी अफजल खान के साथ छल युद्ध का किस्सा हो, उनसे जुड़े किस्से एक योद्धा राजा से शुरू होकर मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने के साथ ही पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना तक जाते हैं। स्वराज और हिंदुत्व को लेकर मुगल शासक औरंगजेब को नाकू चने चबवाने वाले हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के कई किस्से हैं और इन्हीं किस्सों में एक किस्सा है उनका छत्तीसगढ़ की धरती से जुड़ा हुआ। बताते हैं कि ये वो दौर था जब शिवाजी महाराज को आगरा में धोखे से औरंगजेब ने अपनी कैद में कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, कौन कर सका है हवाओं को अपने बस में। हम वो चीज हैं जो खुद रास्ता बनाते हैं। बस इसी अंदाज में शिवाजी महाराज भी औरंगजेब की कैद से भाग निकले और यहां से भागने के दौरान शिवाजी महाराज अंबिकापुर पहुंचे। उस वक्त में अंबिकापुर से लेकर उत्तर प्रदेश का ज्यादातर इलाका घने जंगल से घिरा हुआ करता था और इसी का फायदा मराठा फौज उठाया करती थी, क्योंकि मराठा फौज गोरिल्ला वॉर में सिद्ध हस्त मानी जाती थी। घात लगाकर हमला करने और फिर जंगल में छिप जाने की कला में सब पारंगत थे और इसी के चलते मराठा फौज का खौफ मुगल सेना में ऐसा था कि वो सेना को पहाड़ी चूहा कहकर बुलाते थे। जानकार बताते हैं कि शिवाजी महाराज जब आगरा से भागे तो फलों की टोकरी में बैठकर वे छिपते छिपाते बनारस के रास्ते अंबिकापुर आए और यहां अपनी फौज के साथ विश्राम किया। इसके बाद वे सरगुजा के तत्कालीन राजा से मिले और अंबिकापुर छोड़ने से पहले मां महामाया के दर्शन करने के बाद रतनपुर के रास्ते ओडिशा के पुरी की तरफ रवाना हो गए।
हिंदू राष्ट्र की बात हो और शिवाजी महाराज का नाम का जिक्र न हो, कैसे हो सकता है। अंबिकापुर से के सरगुजा से शिवाजी महाराज का पुराना नाता रहा है। ये बताया जाता है कि शिवाजी महाराज अपने जो टीम के साथ जब पहुंचे थे अंबिकापुर, तो मां महामाया के दर्शन किए। मैं आपको दिखाऊंगा कि यही वो तालाब है जहां पर शिवाजी महाराज यहाँ जब पहुंचे तो अपनी टीम के साथ यहाँ नहाए थे, स्नान किए थे। और बगल में ही महामाया मंदिर है। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में कि जस्ट से थोड़ी ही दूर में ये महामाया मंदिर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महामाया मंदिर है, कुल देवी है सरगुजा की। और इसी महामाया मंदिर में पहुंचकर अपनी टीम के साथ उन्होंने मां का दर्शन किया और इसके साथ ही यहाँ के उस समय के जो तत्कालीन राजा थे उन राजा के मुलाकात की और राजा उनको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए पूरे सुविधा मुहैया कराए। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के कैद से वो फरार हुए थे और बनारस के रास्ते सरगुजा पहुंचे थे। जानकार बताते हैं कि शिवाजी महाराज के साथ करीब 50 की संख्या में मराठी दस्ता घुड़सवार हमेशा रहता था, जो भेष बदलकर हर हाल में शिवाजी महाराज की सुरक्षा में तैनात रहता था। जब शिवाजी महाराज अंबिकापुर पहुंचे तो उनको भी सारी सुविधाएं राज परिवार की तरफ से दी गई और उनके रहने से लेकर महामाया के दर्शन करने के बाद उनके रवाना होने तक की व्यवस्था की गई। और खुद अंबिकापुर के राजा ने शिवाजी महाराज को सरहद की सीमा तक छोड़ा था। सबसे बड़ी बात यह कि शिवाजी के इस प्रवास की बात एक सन्यासी ने ट्रेन में महाराष्ट्र के रहने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बातचीत के दौरान बताई थी। सन्यासी ने बताया कि वो नागपुर यूनिवर्सिटी में इतिहास विषय के विभागाध्यक्ष थे और तब ये शोध उनके सामने आया था। शिवाजी जिस समय मुगल अपना विस्तार कर रहे थे, मराठा भी अपना विस्तार कर रहे थे और हिंदुत्व की रक्षा के लिए वो औरंगजेब से प्रतिशोध ले रहे थे। इस दरमियान शिवाजी औरंगजेब के कैद में आ गए थे और किसी तरीके से वो कैद से निकलकर भाग गए हैं। तो कैद से निकल के फल की टोकरी में निकल के भागे। उसके बाद वो गुप्तवास करते हुए जगह जगह भटकते हुए निकले हैं और बनारस होते हुए, बनारस के रास्ते से जो अपना मिर्जापुर रावटसनगंज वाला रास्ता है, वो रास्ता सरगुजा से होते हुए पूरी जाता था। इस घनघोर जंगली क्षेत्र में शिवाजी इसी रास्ते से गुजरते हुए सरगुजा आए हैं। तो महामाया का दर्शन भी किए हैं शिवाजी, ऐसा उस समय के लोगों से पता चलता था। और शिवाजी उसी मार्ग से होते हुए अंबिकापुर रुकते हुए विश्राम करते हुए वो रतनपुर की ओर और आगे पूरी बढ़ गए हैं। तो नीचे कोई गेरुआ वस्त्र पहन के एक सन्यासी साधु, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, पूजा पाठ कर रहे थे, अपना जप कर रहे थे। उन्होंने उनको बैठाया, पांडे जी को पूछे आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सरगुजा से आ रहा हूँ। तब सरगुजा नाम से वो महात्मा चौंक गए। बोले सरगुजा तो शिवाजी गए थे। बोले कैसे? तो बोले शिवाजी जब औरंगजेब के चपेट से निकले थे तो पूरी की यात्रा करते समय, रतनपुर जाते समय सरगुजा से गए थे। सरगुजा में उन्होंने महामाया का दर्शन किया था। और मैं इतिहास का नागपुर यूनिवर्सिटी में इतिहास का विभागाध्यक्ष था। यह शोध प्रबंध मेरे सामने आई थी, जिससे ये पता चलता है कि शिवाजी सरगुजा के रास्ते से फरार हुए। सरगुजा रियासत के राजा और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव बताते हैं कि शिवाजी महाराज अंबिकापुर आए थे और जब वे नगर पालिका अध्यक्ष थे तब शिवाजी महाराज के इस दौरे के मद्देनजर टीएस सिंह देव की मां और राजमाता महारानी देवेंद्र कुमारी ने उनसे ये अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश से अंबिकापुर आने वाली रोड पर शिवाजी महाराज के नाम से चौक बनाया जाए, लेकिन समय गुजरने के साथ ये हो न सका। शिवाजी महाराज जब औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया था, लोगों का कहना है कि जब वो भागे वहां से औरंगजेब के कैद से, तो पहले उत्तर तरफ गए, हरियाणा तरफ, और वहां से फिर उत्तर प्रदेश से पूरब होते हुए और फिर गंगा के इधर किनारे से सरगुजा अंचल होते हुए और फिर यहाँ से नागपुर गए। तो ऐसी चर्चा है, सुनी हुई बातें हैं। तो उनका तरीका भी गुरिल्ला वॉरफेयर का था, जंगल है, गुपचुप तरीके से जा सकेंगे, बहुत दिक्कतें तो नहीं है इत्यादि। तो उस समय बात आई थी कि शिवाजी महाराज की स्मृति में अपन कोई स्थान यहाँ सुरक्षित रखें, कोई चौक उनके नाम पे कर दें। तो उस समय बात आई थी, एक प्रस्ताव था, अपन ने रखा था। मेरे ख्याल से निर्णय हो नहीं पाया वैसा। आज भले ही सरगुजा में शिवाजी महाराज के दौरे से जुड़ी कोई जानकारी यहाँ नजर नहीं आती,
लेकिन जानकार उनके इस दौरे को स्वराज स्थापना के घटनाक्रम में अहम बताते हैं। लिहाजा जरूरत है ऐसी यादों को न केवल संजोने की, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इस ऐतिहासिक दौरे के बारे में बताने के लिए कदम उठाने की। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर।